नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला एक बार फिर से मोदी सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। देखिए, उनका जो ड्रामा है ना, यह कभी बंद नहीं होता। केंद्र सरकार ने कई बार यह कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाई जब वक्त आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन ओमर अब्दुल्ला तो सुनने को तैयार नहीं है। ये अपना रोना धोना हमेशा शुरू रखते हैं। एक बार फिर से वो केंद्र सरकार पे इस बात का दबाव बना रहे हैं कि भाई घाटी में लोग बड़े नाराज हैं, वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे वायदा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और अभी तक नहीं मिला है। वो कह रहे हैं वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए आप हमें जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन सही वक्त आने पे। सवाल है, क्या ये सही वक्त है? ये तो सही वक्त नहीं है। आप देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई, जहां पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, वो कैसे संभव हो पाई? वो इसलिए संभव हो पाई ना कि पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे, उनको कश्मीर के लोकल लोगों ने वहां पे छिपाया, खाना पीना दिया। तो आतंक के प्रति जो सपोर्ट है वो तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो तो अभी है वहां मौजूद। ऐसे में क्या ये सही वक्त है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए? और दूसरा, जो दिल्ली में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, वो जो डॉक्टर था जिसने अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लिया, और उसके जो तार, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला उसके तार भी कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वो कश्मीरी ही था, जो डॉक्टर उमर था। तो आप सोचिए कि कश्मीर में इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन जब तक उसे जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, यह तो नहीं कहा जा सकता कि हालात वहां सामान्य हो गए हैं और वहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाए। अब देखिए, हुआ ये कि केंद्रीय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं लॉ एंड जस्टिस के, केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अर्जुन राम मेघवाल, वो अभी श्रीनगर में थे। और जाहिर है, जब कोई मंत्री जाता है श्रीनगर तो वहां पर रिपोर्टर्स उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई ये पूर्ण राज्य का जो मामला है उस पर क्या हो रहा है और कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा। तो जब इस बार अर्जुन राम मेघवाल वहां गए तो वहां भी, ये मंगलवार की बात है, तो वहां लोगों ने उनसे पूछा, जो रिपोर्टर्स थे, कि भाई ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो कब तक कश्मीर को मिलेगा। तो एक जो स्टैंडर्ड जवाब है जो केंद्र सरकार देती है, वही जवाब अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई जल्द ही आपको इस बारे में पता चल जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और उन्होंने याद दिलाया कि भाई देखिए, एक इंपॉर्टेंट इशू है लेकिन सेंसिटिव इशू है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह जरूरी मुद्दा है लेकिन सेंसिटिव भी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाई वो एक सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर मिलता है और वहां आतंक की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में यह निर्णय इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो केंद्र सरकार को क्या परेशानी थी? तो उन्होंने कहा, अर्जुन राम मेघवाल ने, कि देखिए, गृह मंत्री ने तो ये वायदा किया है, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो एक प्रोसेस है और जब सही वक्त आएगा तो मिल जाएगा, और जब ये डिसीजन ले लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, वो एक फंक्शन में गए हुए थे और वहां पे ओमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। अब जैसे ही अर्जुन मेघवाल ने ये बात कही, ओमर अब्दुल्ला को तो जैसे बिल्कुल एक मौका मिल गया अपना वही राग अलापने का। उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कश्मीर में कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि इस पूर्ण राज्य की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। अर्जुन मेघवाल ने जो बात की वो एक स्टैंडर्ड जवाब था, लेकिन उसके बाद ओमर अब्दुल्ला ने लोगों को भड़काना फिर से शुरू कर दिया। आपको याद होगा, इसी मुद्दे पे कई बार वो धमकी भी दे चुके हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं कि भाई अगर आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। और उन बहाने क्या बनाते हैं वो? ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से हम राज्य के विकास के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई कौन सा ऐसा काम है जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से आप नहीं कर पा रहे हैं?
ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस्तीफे की धमकी देते हैं, बार बार देते हैं। तो मतलब उमर अब्दुल्ला को क्या लगता है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो उससे कुछ बिगड़ जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को आसानी से चला सकते हैं और आज भी चल रहा है, और जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी चल रहा था। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं उमर अब्दुल्ला को बार बार ये जो धमकी देते हो, भाई इस्तीफा दे दो ना, दे दो। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस्तीफा नहीं देंगे, वो सिर्फ दबाव की राजनीति करते हैं और बार बार ये कहते हैं हमसे प्रॉमिस किया गया था, हमसे प्रॉमिस किया गया था। मंगलवार को भी यही किया उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमसे यह वायदा किया गया है और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो भाई ये कहा गया था कि एप्रोप्रिएट वक्त पे, जब सही समय आएगा तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपके राज्य में पहलगाम जैसी घटना हो गई, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उनका नाम उनका धर्म पूछ के मारा गया, और आपके राज्य के ही लोगों ने पाकिस्तान से आए उन आतंकियों को वहां पे शरण दी। तो आप समझ रहे हैं माहौल ठीक है क्या? और उसके बाद ये जो दिल्ली में जो सुसाइड बॉम्बर था डॉक्टर उमर, उसके तार भी आपके कश्मीर से जुड़े हुए हैं। वहां पे वो जो मौलवी था उसने तो सारी साजिश रची है वहां पे, और आपको मालूम है ये सब, फिर भी आप इस तरह का दबाव बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। इस व्यक्ति को सिर्फ पावर चाहिए। और आप ध्यान रखिए, जिस दिन केंद्र सरकार ने अगर ऐसी कोई गलत डिसीजन ले लिया और गलती से भी इस वक्त उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, मतलब कश्मीर को दे दिया, और वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ये बड़ा ही आत्मघाती होगा भारत के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फिर से उमर अब्दुल्ला के पास चला जाएगा, और ये पूरी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो पुलिस फोर्स करती है उस पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जितने सफ़ेद पोश लोग हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये सब के सब सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं। आतंकियों के साथ इनके रिश्ते तो हैं, ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आतंकियों के पक्ष में बोलते हैं, खुल के आज तक उन्होंने विरोध किया है क्या? और ये जो बाप बेटे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं। भाई कैसी बातचीत? क्यों बातचीत? जो देश आपके यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लोगों का नाम और धर्म पूछ पूछ करके उनकी हत्या करवा रहा है, वैसे लोगों से क्या बातचीत होनी चाहिए? लेकिन ये दोनों बाप बेटे हमेशा ये बात करते हैं, उमर और फारूक। और महबूबा मुफ्ती के तो बारे में कहना ही क्या है, वो तो एक तरह से सेपरेटिस्ट ही हैं, जिसको कहते हैं ना, एक सेपरेटिस्ट जो होते हैं, जो ये अलगाववादी हैं, उनका एक ओवरग्राउंड फेस होता है, एक अंडरग्राउंड फेस होता है। तो जो आतंकी हैं वो अंडरग्राउंड फेस हैं, और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ये ओवरग्राउंड फेस हैं। तो ये सब लोग मिलकर के जिस तरह से ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करते रहे हैं, वैसे में अगर इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है कश्मीर को तो बड़ा आत्मघाती हो गया। वैसे मानने वाली बात नहीं है कि अभी केंद्र सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी, लेकिन जैसे ही अर्जुन मेघवाल ने यह कहा कि भाई जल्द ही आपको खबर मिलेगी, तो उमर अब्दुल्ला फिर से व्यग्र हो गए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो एक और समस्या आएगी। आपको पता है वो क्या? वो है, आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये धारा 370 खत्म हुआ है वहां पे, और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैक किया है, हटाया है, जो आतंकवादियों के लिए काम कर रहे थे। आपने देखी होगी ये खबर। ये सरकार से सैलरी लेते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, और दिन में सरकारी कर्मचारी के रूप में सामने आते हैं और रात में नेटवर्किंग करते हैं आतंकियों के लिए। ऐसे बहुत सारे, लगभग 100 के आसपास ये संख्या है, जिसको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौकरी से हटाया है, सैक कर दिया, हटा दिया। और जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन लोगों को हटाया है, नौकरी उनकी छीनी है, तो ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबों ने उनके लिए आंसू बहाए हैं। तो आप सोचिए, अगर फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो ये सारे उन कर्मचारियों को फिर से बहाल कर देंगे और ये लोग फिर से उन्हीं आतंकियों के लिए काम करेंगे। तो आप सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक है। इसलिए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि केंद्र सरकार इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में सोचे भी। ये जो कानून राज्य मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने तो कह दिया कि जल्द ही आपको कोई निर्णय बताया जाएगा, लेकिन एक उन्होंने कह दिया,
अंतिम फैसला तो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही लेंगे ना, और उनको पूरी चीजों को देखना पड़ेगा इन टोटैलिटी। तो आप समझिए कि ये ओमर अब्दुल्ला, इनको फिर से एक मौका मिल गया है केंद्र सरकार को धमकाने का कि कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, और कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत दे देना चाहिए, वरना कोई विद्रोह हो जाएगा। अरे कौन सा विद्रोह हो जाएगा? और इशारों इशारों में जब वो कहते हैं ना कि लोग संतुष्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? वो भड़का भी तो रहे हैं ना कि संतुष्ट नहीं है। जब असंतोष होता है तो फिर वो मैनिफेस्ट भी होता है। तो वो एक तरह से केंद्र सरकार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भैया पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, वरना लोग सड़कों पे आ सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना, वो यही कहना चाह रहे हैं। और दूसरा, जब वो ये कहते हैं ना कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने की वजह से अपने किए गए वायदे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मजाक वाली बात क्या हो सकती है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जो वो तभी कर सकते हैं जब उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? विकास का कौन सा ऐसा काम है? उनको बताना चाहिए कि ये काम है विकास का जो हम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, और इनकी कसक ये है कि ये आतंकियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग आजकल जो हो रही है उसमें इनका कोई रोल नहीं है, पुलिस इनको रिपोर्ट नहीं करती है। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि ये इंटेलिजेंस इनके पास भी आए और ये इसको लीक कर सके। यही माना जाएगा ना भाई। कानून व्यवस्था कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जिसके लिए आप बिल्कुल मरे जा रहे हैं भाई, कि उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा? जबकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य नहीं है, वहां पे पाकिस्तान आतंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादियों को लगातार भेज रहा है। ऐसे में पूर्ण राज्य का दर्जा तो उसको नहीं दिया जा सकता। और आपने जो हरकत की है, जिन कर्मचारियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैक किया आतंकवादियों से रिश्ते होने के आरोप में, आपने उनकी वकालत की, तो आप तो फिर से उनको बहाल करेंगे। तो फिर कश्मीर का क्या होगा? आप तो अलगाववाद को और बढ़ावा देंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को आप और मजबूत करेंगे। तो देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि ओमर अब्दुल्ला कितना भी रोना धोना करें, कितनी भी धमकी दे, वो चाहे वो इस्तीफे की धमकी दे दे, यह सही वक्त नहीं है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और केंद्र सरकार को उनके किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, और किसी भी हाल में इस वक्त तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।